बेसिकली आपके CCPO साहब के अंडर काम करती है। CCPO साहब हमारे होते हैं जो सिटी पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो DIG रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनके अंडर ये काम किया करती है। ये उनका एक यूनिट है। जिस तरह ऑपरेशंस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इस तरह ट्रैफिक भी एक पुलिसिंग का रोल है, पुलिस का रोल है। उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो तमाम जो उसमें एम्बेड में आ जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारा जो है वो मोटरसाइकिल और कार का होता है। जो LTV STV होता है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इशू करती है, वो हमारे एम्बेड में नहीं है। जो नॉर्मल कार और व्हीकल वगैरह का है, कमर्शियल हम लोग इशू नहीं करते हैं, हम प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं। उसमें एक प्रोसेस है, आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपकी क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपकी एज होती है 18 ईयर्स। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है एक छोटा सा, कि आपके कोई मेजर मेडिकल डिफेक्ट तो नहीं है, आप इस काबिल हैं कि आपकी आई साइट ठीक है, आपकी कोई इस तरह की डिसेबिलिटी नहीं है कि आप गाड़ी ना चला सकें। उसके बाद आपकी ट्राई होती है और एक लर्नर्स आपका जो है ना वो इशू हो जाता है। वो लर्नर्स के बाद आपके 45 डेज़ का पीरियड होता है जिसके अंदर आपको लर्नर्स लाइसेंस आपके पास रहता है। उसके बाद आप आके टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, जो कि आपका PITB के साथ भी और उसके साथ जो आपका KPIT बोर्ड है उसके साथ भी, और नादरा के साथ हमारा वो सिस्टम है मौजूद। इसके अलावा जो हम चलान वगैरह रोड पे करते हैं वो हर चीज़ डिजिटल है। वो डिवाइस होती है आपके पास, वो डिवाइस जो है उसके थ्रू चलान होता है, आपको रसीद मिलती है जो वायलेटर होता है, और वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर वो फ़ाइन जमा होता है। तो ट्रैफिक के जो एजुकेशन का जो हिस्सा होता है उसमें हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाके प्रोग्राम्स देते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और हमारी टीम्स होती हैं, हमारी एजुकेशन की टीम्स हैं, वो ये काम करते हैं। अब तो मतलब ये सब हमारे जो SPs हैं, जो हमारे DSP साहिबान हैं, वो सारे बढ़ चढ़ के अप्रेस करते हैं। इसके अलावा जो हमारी सर्विस है उसमें हमारी इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट होती है। वो गाड़ी होती है, खुदा न खास्ता कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाए तो वो मोबाइल हमारी मूव कर जाती है। इसके अलावा हमारी इन्फोर्समेंट के सिलसिले में हमारे चिप्स राइडर होते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर हमारे जवान होते हैं जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी करते हैं, और कहीं पे ट्रैफिक की जो आपने वार्डन्स देखे होंगे बाइक्स वो सामने तस्वीर लगी हुई है उसमें, वो वाले। फिर हमारी पेट्रोलिंग कार्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जाके जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए होते हैं, वहाँ जाके पेट्रोलिंग कार्स जाके अपनी इन्फोर्समेंट करती हैं। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस भी पुलिस करती है, ट्रैफिक पुलिस करती है डेली बेसिस पे। जैसे तजावज़ात होते हैं इल्लीगल, जो किसी ने कोई वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, कोई जगह कब्ज़ा कर ली है, उसको वहाँ से हटाना है, रिमूव कराना है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई डेली बेसिस पे चल रही होती है। तो ये टोटल आपका है। हमारी एक वर्कशॉप है, वो अभी हमने काम शुरू किया है, मोबाइल वर्कशॉप होती है। खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी हल्की फुल्की ख़राब हो जाती है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बंदे को वहाँ पे इस काबिल कर दें गाड़ी को कि वहाँ से वो मूव कर जाए, रोड ब्लॉकेड ना हो। हम काम कर रहे हैं अपने उसके ऊपर भी, जो आपका हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनको अगर रिमूव कराना हो तो उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होती है, उस पर भी हमारा काम है। उसके अलावा नो पार्किंग के लिहाज से हमारे पास फोर्क लिफ्टर होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में। हमारी 3 शिफ्ट्स में जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं, और इसी तरह हमारी रोटेशंस होती रहती हैं। तो बेसिकली ट्रैफिक पुलिस जो है वो इंश्योर करती है कि रोड्स के ऊपर जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है वो आप इस काबिल हैं कि आप लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि गाड़ी चलाने से अगले का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था उसके बारे में, पेशावर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया क्या हमने किया है। इसके अलावा जो बकाया जो हमारे महकमे होते हैं, जिस तरह PDA है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
RTA है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उनके साथ कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउन मैनेजमेंट वाला म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, मेयर है, इन सब जो महकमे हैं इनके साथ हम अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं। कहीं रोड खुला होना है, कहीं पे रोड टाइट होना है, कहीं पे ब्रिज बनना है, कहीं पे सिग्नल्स लगने हैं, कहीं पे कोई बोर्ड्स लगने हैं, ट्रैफिक के साइंस लगने हैं, उस तब इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा इनपुट होता है उनके साथ। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बाकी हैं, उनके साथ भी हम करते हैं। फिर जो शहर के अंदर VIP मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए ट्रैफिक क्लियर कराना उनके प्रोटोकॉल में शामिल है, हमारे काम में ये चीज़ शामिल होती है। तो ये तमाम समरी है जो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है। आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं कोई चीज़, तो हमारे से पूछ सकते हैं। सर, जो ट्रैफिक की आगाही है ये आम शख्स के लिए कितना ज़रूरी है, और सेकेंडली सर इंटरनेशनल लाइसेंस के हवाले से भी बताइएगा। जी, इंटरनेशनल लाइसेंस की वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो ट्राई लेना, उसकी वही उसी तरह ही रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एम्बेसीज़ के थ्रू भी होता है, कॉन्सुलेट्स के थ्रू भी होता है। जो आपके इसमें आपको पासपोर्ट है आपका, उसके ऊपर जो आपका वीज़ा है, उन चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। हम आपको विज़िट भी करा देते हैं, हम आपको सारे प्रोसेस दिखा देते हैं। हमारी 1 विंडो यहाँ पे ऑपरेशन है, इसी दफ्तर में ही आपका जो है सारे काम होते हैं। तो वो हम आपको सारा चक्कर लगवा देते हैं कौन से डेस्क पे क्या होता है, शुरू से लेके आखिर तक। इवन जो प्रिंटिंग है उसकी, वो भी हम सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महकमा जो है वो ISO सर्टिफाइड है। RICI जो सर्टिफिकेशन है, हमारे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट हैं और तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सर, मौजूदा जो आबादी है इसके तनासब से ये एहलकार बराबर है या मज़ीद ज़रूरत है? जी, जी थैंक यू। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो होता है 400 से 450 बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला होना। तो आप खुद उसका एस्टिमेट निकाल लें कि पेशावर की आबादी कितनी है और हमारे पास कितने लोग हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 1300 के करीब स्ट्रेंथ है और ऑपरेशन स्ट्रेंथ हमारी जो है वो तकरीबन 1100 के करीब होती है। मुख्तलिफ लोग कोर्सेज़ पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोग रिटायर हो रहे होते हैं, कुछ मेडिकल लीव पे होते हैं, कुछ अर्न लीव पे होते हैं, कुछ कैजुअल लीव पे होते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ऑपरेशंस का जो स्टाफ है, जो सारा फील्ड का होता है, वो 1000 के करीब लोग हैं। ये 3 शिफ्टों में चलते हैं। यहाँ पे अभी तो जो लेटेस्ट लोग आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बड़े अच्छे फैमिलीज़ के लोग आ रहे हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लोग भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आपका एक तो हमारे ये हैं कि एक तो हमारा ट्रैफिक वार्डन कैडर है, वो भर्ती हुआ था इंडिपेंडेंटली, कुछ लोग आए थे उसमें, और कुछ लोग जो हैं वो अदर यूनिट से भी यहाँ पे आके ट्रैफिक में आते हैं, ऑन लोन भी आते हैं, ऑन विद इन सर्वे जो यूनिट ट्रांसफ़र होता है उसमें भी आते हैं लोग, पुलिस बाकी यूनिट्स के साथ जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, डिप्लॉय होते हैं। सर, जहाँ पर जो इशारे होते हैं ना, तो इसको बंदा जब क्रॉस कर देता है तो इसके ख़िलाफ़ हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो इशारा क्रॉस कर देते हैं लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो चला जाता है। जी ऐसी है। देखें, जो सिग्नल ब्रेक करना है उसके ऊपर ज़ाहिर है इन्फोर्समेंट के लिए आपको बंदा चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अक्सर औकात जो है वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अब प्रायोरिटी हमने प्रायोरिटाइज़ करना होता है चीज़ों अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, कि फ़र्ज़ करें कि जी सर्कुलर रोड के ऊपर ज़्यादा रश है तो वहाँ पे रश आवर्स के टाइम पे ज़्यादा हमारी नफरी लग जाती है। फिर उसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें कि कोई सिग्नल तोड़ के चला जाता है तो जो लेटेस्ट जो आ गया है सिस्टम वो तो ये है कि सेफ सिटीज़ के थ्रू जो है ऑटोमेटिकली ई चलान सिस्टम हो जाता है। वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में मेरे ख्याल से है। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो आपका मैनुअल चलानिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपका इन्हीं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रिलाई करना कम हो जाएगा। आपका फिर जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उसके थ्रू होना शुरू हो जाएगा। जिस हद तक हो सकता है अगर फ़र्ज़ करें कि आप इस चीज़ को समझें कि ट्रैफिक की रवानी भी रखनी है और साथ में चलान भी करना है। एक इंसान अगर वो खिलाफ वर्जी करता है तो ज़ाहिर है उस पर 5 से 6 मिनट उसको रोकना, उसके क्रेडेंशियल्स लेना, फिर उसके बाद उसका चलान करना,
तब तक जो है वो बाकी ट्रैफिक को भी फ्लो को मेंटेन करना होता है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो हम उसको अपनी आंखें उस तरफ कर लेते हैं, बल्कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है फ़्लो देखना होता है कि पीछे कितना ब्लॉकेड चल रहा है, आगे कहाँ पे ट्रैफिक रुक रहा है, तो वो चीज़ें भी ट्रैफिक वार्डन्स को देखनी पड़ती हैं। प्लानिंग के लिए हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो है वो अक्सर बेशतर हम देते रहते हैं गवर्नमेंट को। हमारा जो मैंडेट है हमने उसके अंदर रह के करना है काम। रोड्स का खुला करना, अंडरपासेस बनवाना, सिग्नल्स को प्लान करना, पार्किंग बनवाना, उसके अलावा जो है ऑल्टरनेट रूट्स देना, डाइवर्जन्स कराना, फुटपाथ्स बनाना, ये ट्रैफिक वालों का मैंडेट में नहीं है। इसके अंदर बाकी महकमे जो हैं जो उनका ये जिम्मेदारी होती है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारा बाकी करस्पॉन्डेंस बाकी महकमों के साथ चलती रहती है, हमने अपने एम्बिट में काम करना है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपका एक शहर है, अगर फ़र्ज़ करें वो 25,000 गाड़ियों के लिए बना है और आबादी के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, तो इसी तरह ही आपको अपने रोड्स को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको ऑल्टरनेट रूट्स देने पड़ेंगे, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल इशूज़, इंजीनियरिंग के इशूज़ आपको ठीक करने पड़ेंगे, आपको बिल्डिंग कोड को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेफ सिटीज़ को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। मतलब आपको इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सॉल्व कर सकें। कंपेयर कर लें जो पेशावर ट्रैफिक पुलिस है, वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी से कम नहीं है। और आप इंटर डिपार्टमेंट भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जवान 12-12 घंटे भी ड्यूटी करते हैं और मेहनत के साथ रोड्स के ऊपर ड्यूटी करते हैं। जब जाहिर है कि अगर हॉस्पिटल्स की पार्किंग नहीं होगी, रोड्स के साइड्स के ऊपर जो है अंडरग्राउंड पार्किंग्स नहीं होंगी प्लाज़ों की, तो जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं वो कहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे अपनी। अगर उन्होंने वहाँ पे करना है, जैसे आप देख लें मुख्तलिफ हमारे मेन शाहराएँ हैं, वहाँ पे ये सिस्टम्स नहीं है। सिग्नल्स अगर आपके नहीं है रोड्स के ऊपर, तो फिर मजबूरी आपको बंदा खड़ा करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। सर आखिरी एक सवाल है कि ये ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से ये आम पब्लिक क्या किरदार अदा कर सकता है, और जितने ये नौजवान आए हैं तो इसके मिलियन व्यूवर्स भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और वहाँ पर टूर्नामेंटों में कोर्स भी कर रहा है, तो ये नौजवान हम क्या किरदार अदा देखें। एक पुलिस की कहावत है, ये रॉबर्ट पील हुआ करते थे जो जिन्होंने ओरिजिनल पुलिस का जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे। तो 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने कहा था जी पुलिस इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस। आपको उसी तरह की पुलिस मिलेगी जिस तरह के आपके लोग होंगे। उसी तरह की सोसाइटी से हम आते हैं, हम उसी सोसाइटी से लोग भर्ती होते हैं, इसी सर्विस में आते हैं, इसी सोसाइटी से फौजी भर्ती होता है, इसी सोसाइटी से डॉक्टर आता है, कहीं बाहर से लोग नहीं आते। तो हमारे यूनिक चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को। हम एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस चीज़ को कह सकते हैं कि आप लोगों के थ्रू प्रोएक्टिव रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके साथ जो लोग वायलेशंस करते हैं, आप उसको गलत समझते हैं, तो वो आप उनको मना कर सकते हैं। वन व्हीलिंग करते हैं नौजवान, उनको इस चीज़ से मना करना चाहिए। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, पेरेंट्स का इसमें रोल है। उसके अलावा जो है सबको पता है कि इतनी अवेयरनेस सबको होती है कि हेलमेट के बगैर जो है मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, लोग फिर भी चलाते हैं। उनको पता है कि जी हेड इंजरी हो जाए तो खुदा ना खासा नुकसान हो सकता है, सब पता है लोगों को। लेकिन वो यही बात है कि खुद से लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। अच्छे बुरे का हम सारे बालिग हैं, एक दूसरे के अपने अच्छे और भले के बारे में समझते हैं। तो झूठ को झूठ कह सकते हैं, सच को सच कह सकते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं। तो ये सिर्फ यही है कि आपका रोल यही हो सकता है एज इन्फ्लुएंसर्स या अपनी सोसाइटी में रहते हुए कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको गलत ज़रूर करें आपके सामने, और ज़रूर उसको पॉइंट करें। और अपने ही इमीडिएटली फैमिली में लोगों को आप कंसर्न जो आपके साथ लोग हैं उनको आप बता सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर ट्रैफिक में हॉर्न को ज़्यादा बजाए जाते हैं सर, नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं? जी इसके ऊपर एक कोड है हमारा, ये प्रेशर हॉर्न के ऊपर जो है वो बैन लगा हुआ है। उसके ऊपर हम वायलेशंस के ऊपर चलान करते रहते हैं और ये हर साल बढ़ता गया है। इसके ख़िलाफ़ ये जो हमारे टैक्स अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले हैं, ये इस तरह की मुहिम भी चलाते हैं, मुख्तलिफ कैंपेन्स भी करते हैं पुलिस के साथ मिलके, जिसमें प्रेशर हॉर्न्स वगैरह को रिमूव कराया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन 100% तब होगी जब ये बने ही ना। यहाँ पे प्रेशर हॉर्न कोई तो बना रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बैन लगना ज़रूरी है।
जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। सर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछना चाहूँगा, दुबई खासकर स्पेशली दुबई में ना पाकिस्तानी लाइसेंस की कोई कदर वगैरह नहीं होती, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इसी मैंने 6-7 मुल्कों में मैंने भी विज़िट किया हुआ है। मैं अपने ही इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी भी बाहर चलाता रहा हूँ। ये हर कंट्री का अपना प्रोग्रेटिव होता है, उनके अपने लॉज और रूल्स होते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे ना हो, वो उनकी है प्रोग्रेटिव, हो सकता है कि उनका जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। ये तो गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं, ये चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। अलबत्ता हमारे स्टैंडर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया वो एक्सेप्टेबल हैं मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जाके आप चला सकते हैं गाड़ी। ठीक है जी सर, ये भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद 45 डेज का डेट होती है सर, इसके बारे में? जी ये स्टैंडर्ड है, ये कम है, इससे ज़्यादा 90 डेज़ का भी होता है जी। सर अगर 45 डेज तो वैलिड है, उसके बाद अगर विद इन आफ्टर 45 डेज अगर ना किया जाए तो फिर ये एक्सपायर हो जाता है जी। अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आप इसके ये आपका वैलिड रहता है, ऐसे नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही जो है ये नहीं है, लेकिन आपका ये उसके अंदर टाइम पीरियड लिखा होता है, वो मेंशन किया होता है उसके अंदर। सर सुबह आपने बड़ा अच्छा 45 डेज के बाद कभी भी या उसके अंदर मेंशन किया हुआ होता है उसमें कि ये विद इन आप जो है 45 डेज के बाद आप आके अपना टेस्ट ट्राई दे के आप कर सकते हैं। अपना इमरजेंसी रिस्पांस कोड पहले ही हमने बनाया हुआ था। वो बेसिकली एक रिजर्व फोर्स थी जो मोबाइल के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करती थी ट्रैफिक इमरजेंसीज को। फिर हमने ये देखा कि जी हम अपने ही चिप्स के जो बाइक्स हैं उनका एक हमने इमरजेंसी रिस्पांस कोड बनाया। जो एडिशनल बाइक्स थे उनको हमने कुछ बेहतर रिकंडीशन किया, ठीक किया और उनको ऑन रोड कर दिया। ऑन रोड के बाद हमारी रिज़र्व जो था अब वो बाइक्स के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड कर सकेगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो गाड़ियों के लिए एक्सेसिबल नहीं होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने जल्दी रिस्पॉन्ड करना होता है तो आपको ट्रैफिक से निकलना पड़ता है। तो ये बाइक्स का ये है कि वो जल्दी क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप फ़ायदेमंद होगा इस चीज़ का। जी 2 सवाल मैं आपसे एक साथ करूँगा, आपको बारी-बारी जवाब देना। कस्टम और ट्रैफिक पुलिस जो है इनमें क्या फ़र्क है? और दूसरी बात है कि कस्टम वाले के पास जो टेक्नोलॉजी है, आया आप लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जराइम में कमी आए? देखें ट्रैफिक पुलिस का जो एम्बट है वो ट्रैफिक फ़्लो को ठीक रखना है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का मकसद जो है, मेन जो मकसद होता है कि रोड्स आपकी ट्रैफिक के लिए बहाल रहें, चलती रहें। ट्रैफिक पुलिस का हरगिज़ सेकेंडरी रोल है ये ट्रैफिक पुलिस का कि आपको जो है मैं वायलेशन के ऊपर चलान करूं। प्राइमरी रोल मेरा ये है कि रोड्स चलती रहें, लोग अपनी डेस्टिनेशन पे सेफ तरीके से पहुंच जाएं। और जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उसके बाद ये बाद में उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाए। देखें स्मगलिंग जो होती है वो कस्टम्स वाले स्मगलिंग एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस करते हैं, उसका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस के साथ नहीं। ठीक है, वो किसी किस्म की स्मगलिंग हो सकती है, सामान की हो सकती है, गाड़ियों की हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, वट। तो ये उनका मैंडेट बिल्कुल डिफरेंट है ट्रैफिक पुलिस के साथ। आप अभी लाइसेंस बनवाएं ना, आपके साथ आप खुद देख लें, प्रोसेस में आएँ, आप किसी टाइम पे भी आ जाएं। आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप आएँ यहाँ पे, आप लाइसेंस बनवाएं। अगर कोई एक बंदा आपसे कोई पैसा ले यहाँ पे, लेकिन पैसे लेने वाली जो बात है वो हम नहीं कर रहे होते, वो बाहर लोग जो बेवकूफ़ बना देते हैं उनको बाहर के लोग वो कर रहे होते हैं इस तरह का काम। ये वही बात है ना कि अवेयरनेस नहीं है हमारे के अंदर, आवाम के अंदर ये चीज़। ये तो पता होना चाहिए कि जी कत्ल करेंगे तो 302 के ऊपर पर्चा होता है, किसी को आप ज़ख्मी करेंगे कत्ल की नीयत से तो 324 का होता है। जैसे आप कहते हैं इग्नोरेंस का कोई जो है ना वो मोल नहीं है, इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको खुद चीज़ों के बारे में नहीं पता तो लोग आपको जो है बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए आपको इग्नोरेंस, ये जो पुलिस होती है ना, ये इमरजेंसी के अंदर रूल्स को पसे पर्दा रख सकती है अगर इमरजेंसी हो तो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो पुलिस का जो स्क्वाड होता है बाहर, वो अक्सर जो है वो सीट बेल्ट के बगैर बैठता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर फौरी उसको कहीं रिस्पॉन्ड उतरना पड़े तो वो सीट बेल्ट से जल्दी उतर सके, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हालात कैसे हैं, पुलिस टारगेट हो रही है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये सेफ्टी के लिए की जाती हैं चीज़ें। हम कानून से बलातर नहीं है हरगिज़, बल्कि पुलिस ऐसा महकमा है जिसके ऊपर ट्रिपल अकाउंटेबिलिटी है। हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी है और 2 हमारी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। इसके अलावा हमारा अकाउंटेबिलिटी का पूरा मैकेनिज़्म है। ये वाहिद महकमा है पुलिस
पाकिस्तान के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा सज़ाएँ मिलती हैं, पनिशमेंट्स। सर शोधाई ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा कुछ। जी, शोधा हमारे जो हैं वो आपको जैसे पता है कि वो सारे ज़िंदा हैं, और अभी हमने रिसेंटली वो ईद पे भी उनके साथ हमने उनकी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाई है। उसके अलावा हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। उनके तमाम जो उनके मुराद थी, जो उनकी तमाम जो चीज़ें थी वो पुलिस उनको मुहैया कर रही है, दे रही है। उनके जो शोधा के पैकेजेस थे वो बिल्कुल आईजी साहब उनको देते हैं टाइम पे, बिल्कुल उनके साथ 100% उनका जो पैकेजेस हैं वो उनको मिल रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो मेजर इवेंट्स होते हैं, तमाम इनाग्रेशन होती हैं, उनके अंदर हमें इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ बुलाते हैं। इनके छोटे मोटे काम जो होते हैं, इनके इश्यूज होते हैं, वो हम खुद से सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा अपना इशू, तमाम इवेंट्स पे ये हमारे साथ होते हैं। तमाम ईदें हमने इनके साथ गुजारी हैं। इनकी कब्रों पे जाके हम लोग जो है वो दुआ करते हैं, इनको हम याद करते हैं। इसके अलावा जो है हमने तमाम हमारी बिल्डिंग्स हैं, इनके नाम पे हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनती हैं। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रिब्यूट दिया जाता है। 4 अगस्त जो है पुलिस शोहदा डे होता है, जो मनाया जाता है बड़ी अकीदत के साथ। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनका जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा ना जाएं। उन्होंने वो काम किया जो शायद बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो ये आप यकीन माने कि हम लोग जो है अब वो अदारा नहीं रहा ये जिसमें आप कह सकते हैं, हमारे पर फिंगर उठा सकते हैं कि हम लोग अपने शहीदों को और गाजियों को जो है भूल गए हैं। बल्कि हम किसी भी महकमे के साथ आप कंपेयर कर लें, हम उनका उसी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। पुलिस के, हमारे ट्रैफिक पुलिस के 13 शहीद हैं। 13 के 13 शहीदों के पास हम उनकी फैमिलीज के पास गए हैं, वो हमारे साथ राब्ते में हैं। बाहर भी हमने ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के बाहर अपने ट्रिब्यूट छोटा सा दिया है उनको, ठीक है। और जहाँ पे हमारा गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो भी अफसर यहाँ पे आता है उसको मिलता है, वो सबसे पहले सलूट करता है शहीदों को, वो जो नीचे रीत लगी हुई है उनकी, ठीक है जी। एक्साइज वालों का भी काम है। एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो गाड़ियों का जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं होती हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उसके बीच में आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी है। अगर वो रजिस्टर आप नहीं कराएंगे तो वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी लवाजमात हैं वो पूरे कर सकते हैं जी। आपने वही गाड़ी चलानी है, वही आपने बाइक चलानी है जिसमें एक्साइज की जारीशुदा नंबर प्लेट हो। अदरवाइज जो है फैंसी नंबर प्लेट लगाना, फेक नंबर प्लेट लगाना, ये जुर्म है।